नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आजादी के 100 साल में भारत नंबर 1 बने, ये पीएम मोदी का टारगेट। 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में अमित शाह ने कहा। जी हां दोस्तों, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस AIPSC में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस विज्ञान कांग्रेस का बहुत महत्व है, क्योंकि यह अमृतकाल की पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। इन 75 सालों में हमने लोकतंत्र की मजबूत की है। पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है कि जब हम आजादी के 100 साल मनाएं तो देश हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 हो जाए। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफी सुधार किया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर, अब बैंक में नहीं बदल सकेंगे 2000 के नोट। आज से सिर्फ RBI ऑफिस में बदले जा सकेंगे। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना है बाकी। जी हां दोस्तों, 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का आखिरी दिन 7 अक्टूबर को निकल चुका है। यानी कि दोस्तों आज 8 अक्टूबर से ये नोट सिर्फ RBI ऑफिस में ही बदले जा सकेंगे। शुक्रवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। वहीं 96% से ज्यादा 2000 के नोट बैंक में वापस आ चुके हैं, जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है। इनमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है, बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज करवाया गया है। इससे पहले दोस्तों नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन RBI ने इस गाइडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स में भारत का अभियान खत्म, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जीते 107 मेडल, 28 गोल्ड पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत का अभियान खत्म हो चुका है। भारत ने एशियन गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने 107 मेडल जीते। दरअसल दोस्तों, एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने 28 गोल्ड के अलावा 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। हालांकि भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। चीन मेडल टैली में टॉप पर रहा। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः जापान और साउथ कोरिया रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत कनाडा विवाद को लेकर ऋषि सुनक ने किया तनाव कम करने का आह्वान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उन्हें अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिस ट्रूडो के साथ एक कॉल के बाद भारत कनाडा के बीच उस राजनयिक विवाद में कमी देखने की उम्मीद है, जो जून में एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या पर गतिरोध के कारण जारी है। ऋषि सुनक और कनाडा के PM जस्टिस ट्रूडो ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान नई दिल्ली और ओटावा के बीच तनाव कम करने तथा कानून के शासन का सम्मान करने पर जोर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर और आवास डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी किए गए एक बयान के अनुसार ब्रिटिश भारतीय नेता ने शुक्रवार की शाम को ट्रूडो से बात की। इस बातचीत में उन्हें भारत में कनाडाई राजनयिकों से संबंधित हालात के बारे में जानकारी दी गई। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय सिंह अपडेट। सर, मुझे रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया जब कोर्ट में संजय सिंह ने की ईडी की शिकायत। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट से ईडी की शिकायत की। ईडी की हिरासत में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी अर्जी में ईडी द्वारा मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते दिनों ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने ईडी को 10 अक्टूबर तक की रिमांड दी है। रावत एवेन्यू कोर्ट के सामने संजय सिंह के वकील ने कहा कि जब हम उनसे मिलने गए तो उन्हें बताया गया कि उनको ईडी द्वारा लॉकअप के बाहर सुलाया गया। संजय सिंह को कारण बताया गया कि लॉकअप में पेस्टिसाइड डाला जा रहा था, इसलिए ऐसा किया गया। हालांकि ईडी के वकील ने संजय सिंह के वकील का विरोध किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार दोपहर 2 बजे कोर्ट ने संजय सिंह की अर्जी पर सुनवाई की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक केस में प्रबीर पुरकायस्थ समेत 3 आरोपी। एक्सपर्ट्स बोले जल्दबाजी में जांच पूरी किए बिना FIR की, इसलिए बड़ी बातें छूट गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ, एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और संगाई में रहने वाले बिजनेसमैन नेविल राय सिंघम के खिलाफ UAPA और IPC की धारा 120B और 153A के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि दोस्तों कानून विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेशल सेल ने जल्दबाजी में जांच पूरी किए बिना ही FIR फाइल की, इसलिए बड़ी बातें छूट गई। इसी बीच शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने आदेश दे दिया कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को उनके खिलाफ की गई FIR की कॉपी दी जाए। दोनों ने FIR कॉपी न मिलने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। यह FIR 17 अगस्त 2023 को फाइल की गई थी, जबकि आरोपियों से पूछताछ और गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामले में फाइल की गई FIR के अनुसार स्पेशल सेल को खुफिया जानकारी मिली थी कि देश में अशांति और देश की अक्षुण्णता पर प्रहार करने के लिए भारत और पड़ोसी देशों से कंट्रोल हो रहे संस्थानों ने लोगों को करोड़ों रुपए पहुंचाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
एमपी सीएम फेस को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान, बोले यह मेरा अंतिम चुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की मौजूद सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने इस विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया है। साथ ही उन्होंने एमपी के सीएम पद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बातों ही बातों में उन्होंने सीएम पद के लिए खुद को लेकर बड़ा इशारा किया। दरअसल दोस्तों, मंत्री गोपाल भार्गव सागर जिले के रहली में प्रसिद्ध देवी सिद्ध पीठ टिकिटोरिया धाम में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 17 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय फेनिकुलर तकनीक से स्थापित होने वाले रोपवे के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि एक बार और चुनाव में जाओ, यह अंतिम चुनाव होगा। साथ ही मंत्री भार्गव ने इशारों ही इशारों में कहा कि इस बार एमपी में किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा और अगर गुरु की आज्ञा है तो हो सकता है उनकी कोई इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से बात आई हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी की मांग, मुझे जेल भेज दो। सुधाकर चतुर्वेदी ने कोर्ट से कहा, मुंबई में ठिकाना नहीं, बार बार पेशी के लिए कैसे आऊं। जी हां दोस्तों, मालेगांव धमाके के आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने स्पेशल एनआईए कोर्ट से अपनी जमानत रद्द करने की मांग की है। चतुर्वेदी का कहना है कि उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाए क्योंकि केस की रोजाना सुनवाई होनी है और उसके पास मुंबई में रहने का ठिकाना नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस में सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों और ग्राहकों के बयानों की रिकॉर्डिंग अगले कुछ महीनों तक चल सकती है। सुधाकर ने कोर्ट को दी अपील में कहा कि वह मिर्जापुर का रहने वाला है और रोज मुंबई नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, उसे इतने लंबे टाइम के लिए मुंबई में घर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत ने 3 अक्टूबर से सुनवाई शुरू की है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में भिक्खू चौक विस्फोट मामले की सुनवाई मुंबई में एनआईए विशेष सत्र न्यायालय में चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल पर आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, बोले हम निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल पर शनिवार को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हमास की ओर से इजराइल पर हमला किए जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने देश के लोगों से कहा कि हम युद्ध में हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसोसिएटेड प्रेस एपी के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलिट ने कहा है कि हमास ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, इसमें हमारी ही जीत होगी। एपी ने एक अन्य रिपोर्ट में बताया कि इजरायली बचाव सेवा विभाग ने कहा है कि हमास के हमले से अब तक कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेटिंग ऐप केस में फंसे सेलेब्स पर कंगना का निशाना, बोली सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। खुद 6 बार ठुकरा चुकी है एंडोर्समेंट ऑफर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने उन सभी सेलेब्स पर निशाना साधा है जिनका नाम महादेव बेटिंग ऐप केस में सामने आया है। कंगना ने एक न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इंस्टा स्टोरी शेयर की जहां उन्होंने सभी सेलेब्स को सुधर जाने की नसीहत दी। इसके साथ ही कंगना ने यह खुलासा भी किया कि उन्हें इस एंडोर्समेंट डील के लिए कई बार अप्रोच किया गया, करोड़ों रुपए का ऑफर भी दिया गया, पर उन्होंने हर बार इसे ठुकरा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना ने एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है कि पिछले 1 साल में मेरे पास लगभग 6 बार इस एंडोर्समेंट का ऑफर आया है। हर बार उन्होंने मुझे साइन करने के लिए अपने ऑफर में कई करोड़ रुपए जोड़े, लेकिन मैंने हर बार ना कहा। देखो ईमानदारी अब सिर्फ आपके विवेक के लिए अच्छी नहीं है। ये नया भारत है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के खिलाफ एडन मार्क्रम ने रचा इतिहास, लगाया वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के एडन मार्क्रम ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने महज 49 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इससे पहले दोस्तों आयरलैंड के केविन ओब्रायन के पास यह रिकॉर्ड था, उन्होंने 50 गेंदों में शतक लगाया था। आयरलैंड के केविन ने 2011 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 50 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं मार्क्रम ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक लगाने के कारनामे को अंजाम दिया है। मार्क्रम 54 गेंदों में 196.30 के स्ट्राइक रेट से 106 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 14 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। वे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 फ्लोर की परमिशन, लैंडस्लाइड एरिया में 14 फ्लोर बनाए, सिक्किम में बादल फटने से तबाही के बीच कंस्ट्रक्शन जोशीमठ जैसा खतरा। जी हां दोस्तों, सिक्किम में 4 अक्टूबर को बादल फटने से लोहनक झील टूट गई, 26 लोगों की मौत हुई। सेना के लापता हुए 23 जवानों में से 7 के शव मिले, 15 जवानों समेत 143 लोग अब भी लापता हैं। सिक्किम सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, यानी यहां भूकंप का खतरा ज्यादा है। इसी वजह से यहां सिर्फ 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की ही परमिशन है। पर राजधानी गंगटोक के एमजी रोड पर 14 फ्लोर की एक बिल्डिंग बन रही है। यह एरिया बाढ़ की तबाही वाली जगह से सिर्फ 70 किलोमीटर
किलोमीटर दूर है। इस बिल्डिंग का विरोध हुआ, मामला एनजीटी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पर काम नहीं रुका। एक्टिविस्ट और आर्किटेक्ट बता रहे हैं कि यहां की जमीन कच्ची है, इसलिए इतनी ऊंची बिल्डिंग का वजन नहीं संभाल पाएगी। इसके बावजूद काम चल रहा है। आसपास के लोग डरे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि जहां 5 फ्लोर से ऊंची बिल्डिंग बनाना खतरनाक है, वहां 14 फ्लोर बनाने की परमिशन किसने दे दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक ने एफआईआर में लगाए आरोपों को किया खारिज, कहा पूरी तरह से फर्जी और अस्वीकार्य है। जी हां दोस्तों, न्यूज क्लिक पोर्टल ने अपने खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों को अस्वीकार्य और फर्जी करार देते हुए खारिज कर दिया है। न्यूज क्लिक ने कहा है कि उसके खिलाफ की गई कार्रवाई भारत में स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस को कुचलने के एक जबरदस्त प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और बड़ी आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एफआईआर में दावा किया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने फर्जी तरीके से विदेशी फंड का निवेश किया गया था। इस सब के बाद ही दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को न्यूज पोर्टल को एफआईआर की एक प्रति भी भेजी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मिलेट से बने प्रोडक्ट्स पर अब टैक्स नहीं, क्रूज शिप्स पर आईजीएसटी घटाकर 5% किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी कि जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर जीएसटी नहीं लगेगा, यह फैसला लिया गया है। वहीं मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर 18% से घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया है। वहीं मोलोसिस पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिसमें यह सारे फैसले लिए गए। पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड्स को टैक्स से छूट दी गई है। अभी इन पर 18% टैक्स लगता था। मोदी सरकार ने G20 प्रेसिडेंसी में मिलेट्स को खूब प्रचारित किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में 30 मिनट में 4 भूकंप के झटके, 14 की मौत, 78 घायल। भूकंप के केंद्र हेरात शहर में कई बिल्डिंग्स गिरी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 रही। इसके बाद 30 मिनट के अंदर यहां 3 आफ्टर शॉक भी आए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर के करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 78 लोग घायल हुए हैं। हालांकि दोस्तों तालिबानी सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक भूकंप सुबह करीब 11 बजे आया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कई बिल्डिंग्स के भी ढहने की जानकारी सामने आई है। इसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में आए आफ्टर शॉक की तीव्रता 5.5, 6.3 और 5.9 रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम बीरेन पर मणिपुर गवर्नर ने कहा कुछ बोलूंगी तो विवाद होगा। हां, कुकी एमएलए इंफाल नहीं आ सकते, उनसे फोन पर बात करती हूं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच हिंसा को 5 महीने हो गए हैं। 175 लोग मारे गए हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 32 लोग अभी भी लापता हैं, करीब 4800 घर जला दिए गए। अब तक न सरकार न कम्युनिटी के लीडर हिंसा रोकने का रास्ता निकाल पाए हैं। पूरा राज्य कुकी और मैतेई इलाकों में बटा है। दोनों तरफ बंदूकें लिए लोग बंकरों में तैनात हैं। मणिपुर के हालात पर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर वैभव पटनीकर ने गवर्नर अनुसुईया उइके से बात की। मणिपुर में शांति कैसे लौटेगी सवाल पर वे कहती हैं कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आए। अगर कोई मणिपुर के बाहर मीटिंग करना चाहता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ की गवर्नर रही अनुसुईया उइके ने 12 फरवरी 2023 को मणिपुर गवर्नर की शपथ ली थी। करीब 3 महीने बाद ही राज्य में हालात बिगड़ गए। गवर्नर कह चुकी है कि उन्हें ऐसी हिंसा पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों में गुस्सा है। सरकार की तरफ से मैं ही दोनों समुदायों के रिलीफ कैंपों में गई हूं और पीड़ितों से मुलाकात भी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी में प्रत्याशी फाइनल करने में जुटी कांग्रेस। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक शुरू, 130 नाम पर लग सकती है मोहर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में एमपी में चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट के लिए 130 नामों पर मोहर लग सकती है। एआईसीसी दफ्तर दिल्ली में हो रही इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। एमपी से इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। कमेटी ने यह लिस्ट सीईसी को भेजी है। इस लिस्ट में 60 से 65 मौजूदा विधायक और हारे हुई सीटों के 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। इनके अलावा आज सीईसी की बैठक में 50 और नामों पर सहमति बन सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रखना अत्यधिक क्रूरता, तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और कहा कि विवाहित जोड़ों को एक दूसरे से अलग रखना अत्यधिक क्रूरता है। दरअसल दोस्तों, एक शख्स को तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक विवाहित जोड़े को एक दूसरे के साथ एवं वैवाहिक रिश्ते से वंचित करना अत्यधिक क्रूरता का काम है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13(1) IA के तहत एक पति को तलाक दे दिया था। अदालत ने कहा कि किसी जोड़े को एक दूसरे के साथ और वैवाहिक रिश्ते से वंचित किया जाना अत्यधिक क्रूरता का काम है। दोनों पक्षों की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन अलग होने से पहले वे केवल 10 महीने तक साथ रहे। दोनों परिवारों द्वारा सुलह कराने के प्रयासों के बावजूद जोड़े के बीच मतभेद बने रहे, जिससे विवाह में अविश्वास, नाखुशी और अनिश्चितता पैदा हुई। अदालत ने कहा कि भले ही ये मतभेद व्यक्तिगत रूप से सामान्य वैवाहिक मुद्दों की तरह लग सकते हैं, लेकिन महीनों तक इनका लगातार बने रहना, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता, मानसिक आघात का कारण बना। इनसे घर की स्थिति के बारे में पति की निरंतर आशंका को भी उजागर किया, चाहे वह काम पर हो या घर पर। पत्नी के खुद को कमरे में बंद रखने की हरकत से पति के मन में उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होने का डर प्रबल हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने एशियाड में मेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता। फाइनल मुकाबला बारिश के कारण नो रिजल्ट पर रहा। भारत टॉप रैंकिंग के कारण चैंपियन बना। जी हां दोस्तों, भारत ने एशियाड में मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत अफगानिस्तान फाइनल मुकाबला बारिश के कारण नो रिजल्ट पर खत्म हो गया। टीम इंडिया को टॉप रैंकिंग के कारण चैंपियन घोषित कर दिया गया। शनिवार को जीजांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पिंगफेंग मैदान पर भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान की टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 112 रन बना लिए थे कि बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा, और फिर इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और मैच को बिना नतीजे पर खत्म करना पड़ा। वहीं दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल दिया गया है। इस गोल्ड की मदद से ओवरऑल मेडल टैली में भारत के 27 गोल्ड हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की सख्ती के आगे ढीले पड़े कनाडा के तेवर। ट्रूडो ने कहा नई दिल्ली के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि कनाडा भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। खलिस्तानी अलगाववादी की हत्या के मामले को लेकर दोनों देशों में जारी राजनयिक विवाद के बीच ट्रूडो ने कहा है कि ओटावा नई दिल्ली के साथ रचनात्मक संबंध जारी रखेगा। ट्रूडो ने ओटावा में पत्रकारों से कहा कि कनाडा के लिए भारत में जमीनी स्तर पर राजनयिकों का होना महत्वपूर्ण है। ट्रूडो का यह बयान लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत शेष बचे 62 कनाडाई राजनयिकों में से 41 को वापस भेजना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन को बाइडेन का करारा जवाब। मास्को की कार्रवाई के बाद वाशिंगटन ने भी निकाले रूस के 2 डिप्लोमेट्स। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने मॉस्को से 2 अमेरिकी राजनयिकों के निष्कासन के जवाब में शुक्रवार को वाशिंगटन से 2 रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने का आदेश दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उसने रूस द्वारा अमेरिका के 2 राजनयिकों को उस रूसी नागरिक के साथ संपर्क के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित करने के जवाब में यह कदम उठाया है, जो रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में बंद हो चुके अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लिए काम करता था और जिसे इस साल गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों मिलर ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय रूस की सरकार द्वारा हमारे राजनयिकों के उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मॉस्को में हमारे दूतावास कर्मियों के खिलाफ किसी भी अस्वीकार्य कार्रवाई के परिणाम होंगे। अमेरिका ने रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को लेकर वाशिंगटन और मॉस्को में तनातनी बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गाड़ी पर किया हमला, तोड़ दिए शीशे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ की गाड़ी पर गुस्साए लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया और उन्हें अपशब्द कहे। यह घटना पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुई, जिसे कभी उनकी पार्टी का गढ़ माना जाता था। एक्सप्रेस न्यूज ने बृहस्पतिवार को यह खबर दी। बुधवार देर रात लाहौर में लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज की गाड़ी पर हमला कर दिया, खिड़की के शीशे तोड़ दिए और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसमें कहा गया है कि शहबाज आगामी चुनाव के सिलसिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जुड़ने के मकसद से शहर का दौरा कर रहे थे, तभी भीड़ ने उनकी गाड़ी रोक ली और हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बृहस्पतिवार को शहबाज ने कहा कि उन्होंने उनकी गाड़ी रोकने वाले लोगों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी परिस्थितियों को सुना। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे
हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में वर्तमान समय में कौन से राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कौन से राज्य की महिला मुख्यमंत्री वर्तमान समय में है भारत में, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।